हाय गाइस। मैं डॉक्टर परवीन जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक के बारे में। कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगी जिसके बेस पर आप आर्सेनिक का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। होम्योपैथी में बहुत इसका यूज़ किया जाता है। आर्सेनिक ये पॉइजनस होती है, इसलिए इसे 30 पोटेंसी में लेना बहुत सेफ रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा 200 पोटेंसी यूज़ की जाती है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स इसके बारे में आपको बताएंगे ताकि आपको इसकी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे माइंड के सिम्टम्स की। तो मेंटली माइंड से ये पेशेंट बहुत ही रेस्टलेस रहता है, मेंटल रेस्टलेसनेस दिखाई देता है, एंजाइटी बहुत रहती है। तो एंजाइटी हो जाने पर या फिर मेंटल रेस्टलेसनेस दिखने पर तो वो पेशेंट एक जगह बैठता नहीं, फिरते रहता है इधर से उधर और बहुत बेचैन रहता है। और दूसरी बात है कि इसके सारे सिम्टम्स जो भी होते हैं वो रात के 1 और 2 के बीच में, रात को 1 या 2 के बीच में अधिक हो जाते हैं, अधिक दिखाई देते हैं। मीन्स मेंटल रेस्टलेसनेस हो या फिर कोई भी दूसरी सिम्टम्स हो, ये मिडनाइट में ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे मिडनाइट एग्रीवेशन दिखने पर भी आर्सेनिक दी जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे ये स्किन एलर्जीज जो होती है उस पर बहुत अच्छा काम करती है। कुछ भी कारण हो, स्किन पर यदि रैशेस आ जाती है और इचिंग होती है, और इचिंग के साथ में एक बहुत ही खास बात यह होती है कि इचिंग के साथ साथ में बर्निंग सेंसेशन भी रहता है। तो आर्सेनिक का एक बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम्स है कि जितने भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, फिजिकल सिम्टम्स, उसमें बर्निंग उससे रहती ही रहती है। तो बर्निंग सेंसेशन हो जाने पर आर्सेनिक दी जाती है। तो स्किन के भी जो प्रॉब्लम्स है, इचिंग के साथ साथ में उससे बर्निंग रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में 30 पोटेंसी में आप मेडिसिन को दिन में 3 बार इस तरह से आप रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद में स्किन के प्रॉब्लम्स हो जाने के बाद में ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर भी बहुत अच्छा काम करती है। देखा है हमने कि बहुत से लोग बाहर का खाना बहुत इधर उधर कहीं भी बाहर किसी रोड पर, स्ट्रीट पर जो लगे रहते हैं चाट, और कुछ रेस्टोरेंट्स, कुछ ढाबे, कहीं भी खाना खाते रहते हैं और ओवर ईटिंग भी होती है, नॉनवेज भी खाते हैं। बारिश का मौसम रहा तो फ्रिज में से निकाल कर भी कुछ फ्रूट्स या फिर कोई बासी खाना खाने में यदि आता है और पेट में तकलीफ हो जाती है तो आर्सेनिक ही उसकी दवा है। तो कुछ डायरिया हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, पेट की कोई भी तकलीफ हो जाए तो उसमें आर्सेनिक बहुत अच्छा हेल्प करती है। तो आर्सेनिक को आप फ्रिक्वेंटली रिपीट कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। इसके बाद में फीवर में भी अच्छा काम करती है। वायरल फीवर में इसका बहुत अच्छा रोल है। इसीलिए कोविड का जब समय था तब आर्सेनिक बहुत अधिक प्रमाण में दी जा रही थी और बहुत इसके अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काम आती है। इसलिए कोविड के समय इसे एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन भी दिया जा रहा था। और वायरल फीवर हो जाने के बाद में भी
ये बहुत काम आ रही थी और काम आती है। जब भी फीवर होता है, मेंटल रेस्टलेसनेस रहता है, एंजाइटी रहती है, पेट में दर्द रहता है और प्यास थोड़े थोड़े पानी की, मीन्स पेशेंट एकदम से पानी नहीं पीता, थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसके लिए आर्सेनिक 30 आप ले सकते हैं, जिससे कि फीवर भी कम हो जाता है, धीरे धीरे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और ये जो तकलीफें हैं वो भी कम हो जाती है। उसके बाद में कोरिज़ा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि एलर्जिक टाइप ऑफ कोरिज़ा रहता है, मीन्स डस्ट से या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे कि ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक से, आइसक्रीम से या कुछ भी इस तरह से लेने के बाद में या डस्ट के कांटेक्ट में आने के बाद में, मिट्टी धूल में एकदम से नाक से पानी बहने लगता है, बहुत सारी छींकें आने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में आर्सेनिक इसकी दवा है और कुछ दिन लेना पड़ता है। आर्सेनिक एंटी एलर्जिक टैबलेट का काम करती है, एविल से भी अच्छा काम करती है, जो कि एलोपैथिक मेडिसिन है। तो एविल की तरह ये भी काम करती है और सर्दी को, एलर्जी को खत्म करती है। इस तरह से ये काम करती है अस्थमा पर भी। जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उन्हें भी मिडनाइट एग्रीवेशन बहुत अधिक देखने में आता है। आधी रात को 1 बजे 2 बजे एकदम डिस्निया होता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, मेंटल रेस्टलेसनेस दिखाई देता है, एंजाइटी रहती है और खांसी भी रहती है। तो ये सब अस्थमैटिक अटैक्स के लक्षण हो जाते हैं और ऐसे सिम्टम्स दिखने पर आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। तो अस्थमा पर भी आर्सेनिक दी जा सकती है। इसके बाद में ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। अभी मैंने आपको बताया कि कोविड के समय बहुत एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन भी आर्सेनिक का इस्तेमाल किया गया। तो ये मेडिसिन इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करती है और बीमारी को, इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक की तरह काम करके बिल्कुल शरीर से बीमारी को बाहर फेंकती है। इसके बाद में ये मेडिसिन, वैसे तो पेशेंट हॉट पेशेंट रहता है लेकिन फिर भी उसे हीट से ही आराम मिलता है, मीन्स बर्निंग हो रहा है फिर भी उसे हॉट एप्लीकेशन से ही आराम मिलता है। इस तरह का ये पेशेंट होता है। मेंटल रेस्टलेसनेस तो आपने देखा ही है, बर्निंग सेंसेशन भी इस मेडिसिन में पूरे सिम्टम्स के साथ में रहता ही है। उसके बाद में बहुत अधिक वीकनेस रहता है, पेशेंट एकदम थका हारा सा रहता है, बहुत अधिक वीकनेस, वायरल फीवर हुआ तो वीकनेस, फूड पॉइजनिंग हुआ तो वीकनेस। तो वीकनेस जहाँ अधिक दिखाई देता है, पेशेंट खड़ा भी नहीं हो पाता, ऐसे हालत में आर्सेनिक बहुत हेल्प करती है। और उसके अलावा ये मेंटल एंजाइटी, मेंटल रेस्टलेसनेस, इस पर भी इसका काम होता है। तो ये मेडिसिन बहुत ही अहमियत रखती है होम्योपैथी में और बहुत अधिक प्रमाण में एक्यूट केसेस में और क्रॉनिक केसेस में दोनों में इसका उपयोग होता है। स्किन की प्रॉब्लम्स रहती है या फूड पॉइजनिंग हो या फिर और भी कोई एंटी एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो तो उसमें एंटी एलर्जिक का काम करती है और बहुत हेल्प करती है। तो ये मेडिसिन आपको घर पर ज़रूर रखना चाहिए ताकि इमरजेंसी में फीवर आ जाने पर, सर्दी हो जाने पर या फिर कोई पेट की गड़बड़ी हो जाने पर या स्किन पर रैशेस आ जाने पर
ये मेडिसिन आप ले सकते हैं और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो लाभप्रद रहेगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो कैसे लगा तो कमेंट कर दीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।